नमस्कार दोस्तों, आज हम 6 जनवरी 2022 जेईई एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। बाइनरी में 2 का पूरक क्या होगा बोला गया था। फिर दूसरे बाइनरी को ऑक्टल में बदलिए। फिर तीसरा बकोज रिले ट्रांसफार्मर में कहाँ पर लगा होता है ये पूछा गया था। और बैकअप रिले क्या कार्य करता है। फिर ट्रांसफार्मर क्या है बोला गया था। फिर छठवें क्वेश्चन है 4 पोल 60 हर्ट्ज दिया था जिसमें आरपीएम ज्ञात करना था। इसके बाद करंट ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न पूछा गया था। फिर 8वें क्वेश्चन में आ जाइए, तापमान बढ़ने पर तार का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है। 9वां है एलसीआर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया था। फिर अनुनाद की स्थिति में एलसी का मान क्या होगा पूछा गया था। 2 वाट मीटर में 3 प्रतिरोध को डेल्टा में जोड़ा गया था। फिर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा करके पूछा गया था। ठीक है। फिर 11वें नंबर पर आ जाएगी, पंच संयोजी अर्धचालक कौन सा होगा करके ऑप्शन में दिया गया था। फिर बल्ब में ल्यूमेन में कुछ दिया था मान। ठीक है। जिसमें बल्ब की गोलाई क्या होगी करके पूछा गया था, ये न्यूमेरिकल था। 13 नंबर पर आ जाइए, ओवर वोल्टेज के कारण बाहरी सतह पर करंट का बहना क्या कहलाता है पूछा गया था। फिर 60 वाट की 4 बल्ब 4 घंटे में कितनी ऊर्जा खपत करेगा करके पूछा गया था। 15 नंबर, फिर ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट टेस्ट किस लिए किया जाता है बोला गया था। फिर कैंडला किसका मात्रक है पूछा गया था। 17 नंबर पे विद्युत ऊर्जा किससे मापा जाता है, अमीटर वोल्टमीटर, ऐसे करके ऑप्शन में दिया गया था। फिर विद्युत ऊर्जा का मात्रक भी पूछा गया था। फिर परमेबिलिटी का मात्रक। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। मोटर से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, सभी मोटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर इस प्रकार के 21 में देखिए, इस प्रकार के फार्मूला किसका फार्मूला है बोला गया था। ठीक है। फिर 22 में देखिए, विद्युत अवशोषक पदार्थ के क्या अधिक होगा, प्रतिरोध और कुछ और ऑप्शन दिया था, देख लेना। फिर कैपेसिटेंस टाइप स्टार्ट मोटर में कैपेसिटर किस वाइंडिंग के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है, ऐसा पूछा गया था। फिर 8085 माइक्रोप्रोसेसर में कितने वाइंडिंग होते हैं या फिर कुछ और बोला गया था, लेकिन ऑप्शन में 2, 4, 8, 16 दिया गया था। ठीक है। फिर SLVD से एक प्रश्न आया था। फिर 26 नंबर पे PMC से एक प्रश्न आया था जिसमें भार और किसी और का अनुपात दिया था, उसमें उच्च होगा या निम्न पूछा गया था। ठीक है। फिर वायरिंग सिस्टम की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं पूछा गया था। आईए रूल के अनुसार लोडिंग कितना किलोवाट होना चाहिए पूछा गया था। फिर अधिकतम मांग वाला एक न्यूमेरिकल आया था जिसमें कुछ ज्ञात करना था। फिर 30 नंबर पर देखिए, सिंगल वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कौन सा है करके पूछा गया था जिसमें ऑप्शन दिया गया था। ठीक है। पावर फैक्टर से 2-3 क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार अर्थिंग कनेक्शन करते हैं तो ठीक है, उसका प्रतिरोध कितना होना चाहिए करके पूछा गया था। और अनुचुंबक प्रतिचुंबक की प्रकृति पूछा गया था। फिर ये ऑप्शन में दिया गया था दोस्तों। 34वां नंबर देखिए, साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा 1/2 टेन अल्फा, ये किससे दर्शाता है, इसमें से एक। ठीक है, कोई नाम दिया था, याद नहीं आ रहा है। फिर 35 में मोटर के घूमने की दिशा को कौन दर्शाता है, इसमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल दिया था, लेंज का नियम दिया था, सीबेक प्रभाव दिया था। फिर 36 नंबर पर देखिए, SF6 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, ऐसा आया था। फिर 37वां नंबर देखिए, 3 कैपेसिटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसका तुल्य धारिता क्या होगा करके दिया था। ठीक है, ऑप्शन में ये सब दिए थे। फिर 38वां नंबर देखिए, वर्ग माध्य मूल्य मान क्या होगा करके पूछा गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन थे। 100 sin 23t है तो ठीक, वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना था। उलयन गणित का एक क्वेश्चन आया था जिसमें इतना A/B+C दिया था, क्या होगा करके, तो इतना होता है। फिर नॉन गेट से
नॉन गेट दिया था, उसमें 3 इनपुट दिए थे, तो आउटपुट में 1 कितने बार आएगा करके पूछा गया था, ठीक है। फिर करमचंद गांधी 2 दशक बाद कब वापस लौटे थे, पूछा गया था। इस प्रकार देखिए, कुश्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली महिला। फिर इस प्रकार का एक रीजनिंग आया था सीटिंग अरेंजमेंट से। फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आए थे।